सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की कक्षा 34 को पढ़ेंगे। ये कारक प्रकरण चल रहा है मित्रों हमारा, और मैं भारत देश के अंदर सभी संस्कृत प्रेमियों और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए देववाणी संस्कृतम पर भिन्न भिन्न टॉपिकों को लेकर के, प्रकरणों को लेकर के बाकायदा कोर्सेस बना रहा हूं। आप सभी पाठक महानुभाव इस देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सभी कोर्सेस को अपने गृह पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कीजिएगा। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ा दिया था, कारक प्रकरण चल रहा था हमारा, और ये सूत्र था आपका अंतिम सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, पंचम्य पांग परिभिः। ठीक है, इससे कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्ति होती है, ये बतलाया गया था। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञक विधायक सूत्र को आगे पढ़ा रहे हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 599, प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। ठीक है, ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 92वां सूत्र है मित्रों। इसका पदच्छेद सरल है। प्रतिश्च, वो प्रति ही ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, और ये प्रतिदानयोः ये आपका सप्तमी विभक्ति द्विवचनांत है। ठीक है, चलिए इसमें समास है आपका, चलिएगा मैं लिख करके बतला देता हूं समास भी आपको। प्रतिनिधिश्च प्रतिदानं च प्रतिनिधि प्रतिदानं दाने तयोः प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। ये आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर प्रतिनिधि का अर्थ होता है सदृश, माने समान, प्रतिनिधित्व करने वाला। जैसे मेरा प्रतिनिधि अर्थात मेरे सामर्थ्य वाला कोई भी व्यक्ति मेरा प्रतिनिधि हो सकता है। और प्रतिदान माने दान माने देना, प्रतिदान माने फिर उसका देना। ठीक है, माने ले करके देना, दान माने देना, प्रतिदान माने लेना। ठीक है, तो पहले दिया और फिर लिया, प्रतिदान। तो दान का वो अर्थ हुआ, प्रतिदान का अर्थ हुआ लेना। तो आइएगा अब इसको देखते हैं क्या कहते हैं। भट्टोजी दीक्षित महाराज कहते हैं कि एतयोः अर्थयोः प्रति उक्त संज्ञा स्यात्। क्या? एतयोः माने प्रतिनिधि प्रतिदानयोः,
इन दोनों अर्थों में, प्रतिनिधि अथवा प्रतिदान अर्थ में वर्तमान जो प्रति उपसर्ग है वो क्या है, उक्त कर्म संज्ञः स्यात्, वो कर्म संज्ञक, वो कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है। तो अब उसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उसका लाभ क्या मिला कि एक तो उसकी उपसर्ग संज्ञा रुक जाएगी उस समय, दूसरा विभक्ति में काम आएगा। आगे उसी सूत्र को बता रहे हैं, प्रति की यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है तो उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो कहते हैं प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का 11वां सूत्र है। इसका समास बिल्कुल इसी के समान है, प्रतिनिधिश्च प्रतिदानम च प्रतिनिधि प्रतिदाने इतरेतर योग द्वंद्व समास। और ये आपका प्रथमा विभक्ति द्विवचनांत है, च ये अव्यय पद है आपका, यस्मात् ये पंचमी विभक्ति एक वचनांत है और इसमें कोई समास नहीं है। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देखते हैं, आइएगा। कहते हैं अत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात्। कहते हैं यहां पर माने अस्मिन, अत्र माने प्रतिनिधि, प्रतिनिधि और प्रतिदान, इसमें वर्तमान क्या है, जो भी प्रति आदि जो कर्म प्रवचनीय है, ठीक है, इन अत्र माने प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में वर्तमान जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक, उनके योग में पंचमी होती है। किससे, जिससे, तो जिससे प्रतिनिधित्व किया जाता है, अर्थात जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जिस का प्रतिनिधि प्रतिदान किया जाता है, अर्थात लिया जाता, ले करके देना। अभी उदाहरण में आएगा प्रतिदान। तो देख, प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, तो इसका अर्थ है कृष्ण का प्रतिनिधि प्रद्युम्न है, अर्थात कृष्ण के सामर्थ्य वाला, कृष्ण के बुद्धि कौशल के समान ही उनका जो पुत्र प्रद्युम्न है वो उनका प्रतिनिधि है, वो युद्ध आदि में प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इसलिए कृष्णात् प्रद्युम्न प्रति, तो प्रति ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा है इसकी। क्यों, क्योंकि यहाँ ये प्रतिनिधि अर्थ में वर्तमान है। और किससे प्रतिनिधित्व, किसका प्रतिनिधित्व है, कृष्ण का। तो कृष्ण में क्या हो गई, इस सूत्र से यस्मात् माने जिससे, जिससे माने जिससे प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो किससे किया जाता है, कृष्ण से किया जाता है, अर्थात कृष्ण का किया जाता है। तो कृष्णात् में पंचमी हो गई। और कहते हैं तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान, माने तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान, माने तिलों से माशों को बदलता है, तिलों को लेता है और उड़दों को देता है। ठीक है, तो दान माने देना, तो क्या लेना, पहले क्या करता है, तिलों को लेता है। तो प्रतिदान का क्या अर्थ था, लेना, और दान का अर्थ क्या, देना। तो तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान, माने तिलों को लेकर के बदले में माशों को देता है। तो यहाँ पर प्रति शब्द क्या है, किस अर्थ में है, प्रतिदान अर्थ में। तो इसलिए यहाँ पर तिलेभ्यः में पंचमी विभक्ति हो गई सूत्र से, और ये कर्म है। ठीक है, तो इसमें द्वितीया हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पंचमी सूत्र से हुई है प्रतिनिधि प्रतिदान अर्थ में। ये सरल हुआ आपका, आ जाइएगा। कह रहे हैं आगे सूत्र 601, अकर्तृर्णे पंचमी। ठीक है, तो इसको संधि कर दिया, आप इसको तोड़ करके बोल सकते हैं अकर्तृर्णे पंचमी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसका पदच्छेद होगा आपका, चलिएगा हम पदच्छेद आपको दिखला देते हैं। पदच्छेद मित्रों, अकर्तरी सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, ऋणे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, पंचमी प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। कहते हैं न कर्ता अकर्ता
तस्मिन् अकर्तरी, ये नई तत्पुरुष समास है, ठीक है, जो कर्ता नहीं है। अब आ जाइएगा मित्रों, देखते हैं, अर्थ देखते हैं। इसमें ऊपर से एक हेतु सूत्र है, उसकी अनुवृत्ति आती है। अष्टाध्यायी में आप जब देखेंगे तो आपको इसके ऊपर हेतु सूत्र है, तो हेतु से ऊपर से अनुवृत्ति आती है। कहते हैं कर्तृवर्जितम, ध्यान देंगे, कर्तृवर्जितम यद ऋणम हेतुभूतम ततः पंचमी स्यात्। कहते हैं कर्ता अर्थात वो वाक्य का कर्ता नहीं हो, अर्थात कर्तृ संज्ञा जिसकी ना हो, तो उसको, और वो क्या होना चाहिए, कर्ता से भिन्न जो ऋण होना चाहिए, ऋण के रूप में। और वो ऋण कैसा होना चाहिए, वाक्य में हेतु भूत माने हेतु बन रहा हो, तो उस शब्द से क्या है, पंचमी विभक्ति होवे। जैसे शताब्बद्ध, कोई व्यक्ति है, वो 100 रुपये, अर्थात उसने किसी से 100 रुपये लिए, तो 100 रुपये दे नहीं पाया, तो उसने 100 रुपये के कारण से उसको अपना बंधक बना लिया, उसको अपने यहां पर रख लिया। तो यहां पर शताब्बद्ध माने उसके बंधन में, उसके बंधक बनने में क्या है, 100 रुपये हेतु हैं, और ये वाक्य का कर्ता कर्तृ संज्ञा इसकी नहीं है, ठीक है। और क्या ऋणम, ये ऋण है, 100 रुपये उस पर ऋण था, इसलिए वो बाधा गया। तो इसलिए इसमें क्या है, हेतु से तृतीया प्राप्त थी, तो इसलिए नहीं कहे। इस प्रकार का यदि कोई हेतु होगा तो उसमें तृतीया नहीं पंचमी होती है। तो क्या कहा, शताब्बद्ध, 100 रुपये के कारण से उसको वह बांधा गया। अब कहते हैं अकर्तरी किम, भाई अकर्तरी किम, इसमें अकर्तरी क्यों पढ़ा, ऋणे पंचमी पढ़ देते, ऊपर से हेतु आ रहा था। कह रहे हैं शतेन बद्धः बंधितः, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्या है, अकर्तरी किम शतेन बंधितः, तो यहाँ पर ये जो 100 है, ये क्या है, कर्तृसंज्ञक, बस इतना समझना है आपको। ये क्या है, कर्तृसंज्ञक, इसकी कर्ता संज्ञा है। कौन से तत्प्रयोजको हेतुश्च, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बद्ध है और यहाँ पर बंधितः, ये णिजंत का प्रयोग है। हेतुमती च से यहाँ पर णिच आया है, तो ये 100 रुपये क्या है, तत्प्रयोजको हेतुश्च, उससे इसकी क्या है, कर्तृ संज्ञा हो रही है उसकी, अर्थात हेतु संज्ञा, तत्प्रयोजको हेतुश्च, उसकी कर्तृ संज्ञा भी है और हेतु संज्ञा भी है। तो यहाँ पर ये 100 है, ये क्या है, कर्तृ संज्ञा वाला है, तो इसलिए मतलब 100 रुपये के द्वारा बंधवाया गया, अर्थात 100 रुपये उसके बंधने में प्रयोजक बने, तो इसलिए यहाँ पर शतेन क्या है, ये कर्ता है, करता है, और ये ऋणजंत का प्रयोग है, इसलिए ये है तो ऋण, और ये हेतु भी है, परंतु ये कर्ता है, साथ साथ में हेतु की भी कर्तृ संज्ञा है, परंतु कौन से की, तत्प्रयोजको हेतुश्च, उसकी कर्ता संज्ञा भी होती है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, कर्तरी अकर्तरी पढ़ दिया, यदि कर्तरी पढ़ते हैं, अकर्तरी नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर भी शतात बंधिता है, ऐसा गलत प्रयोग बनने लगता, ठीक है, इतना समझना है। आगे आइएगा, सूत्र है 602, विभाषा गुणे स्त्रियाम, सरल है, विभाषा प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, गुणे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, और ये अस्त्रियाम, अस्त्रियाम सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, ठीक है। इसमें समास है न स्त्री, अस्त्री और तस्याम अस्त्रियाम, ठीक है। और कौन सा समास है आपका, नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुषः, ये नई तत्पुरुष समास है इसके अंदर, ठीक है।
अब आ जाइएगा, इसको भी देखते हैं ये क्या कहता है। ये सूत्र भी इस सूत्र के नीचे ही है, तो इसमें भी पंचमी की अनुवृत्ति आती है। इस सूत्र में पंचमी के ऊपर से भी अनुवृत्ति आती है और हेतु की अनुवृत्ति भी आती है। अब आ जाइएगा, देखते हैं, अर्थ देखते हैं। कहते हैं गुणे हेतु अस्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्। क्या कहा? गुणे माने गुणवाची जो शब्द है, हेतु, और वो हेतु भी बन रहा है, और क्या अस्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग नहीं है वो शब्द, तो क्या है उसमें विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है। पक्ष में हेतु से ऊपर जो हेतु सूत्र था उससे तृतीया हो जाती है। उदाहरण दिया, जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः, माने जड़ता के कारण, मूर्खता के कारण वो बंध गया, मूर्खता के कारण से उस व्यक्ति को बांधा गया है। अब देखिए, जाड्य शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है, गुणवाची भी है, गुण को कहता है जड़ता को, और अस्त्रीलिंग माने स्त्रीलिंग भी नहीं है, नपुंसकलिंग है, ठीक है, और हेतु बन गया, तो इसलिए यहाँ पर पंचमी और विकल्प से हुई है, तो तृतीय पक्ष में हो जाएगी हेतु से, तो दो बन गए। अब आ जाइएगा, कहते हैं इसमें गुणे क्यों पढ़ दिया? गुणे किम, गुणे क्यों पढ़ा? कहते हैं धनेन कुलम। यहां पर क्या है? ये धन शब्द गुणवाची नहीं है, ये गुणीवाची है। तो धन माने पदार्थ को कहते हैं, तो धनेन कुलम माने धन के कारण से कुल, कुल है, अर्थात धन के हेतु से कुल, कुल वाला माने कुल, महान कुल है, कुल माने श्रेष्ठ है। और कहते हैं अस्त्रियाम किम, भाई अस्त्रियाम क्यों पढ़ दिया? इतना कह देते भाषा गुणे, छुट्टी, इतने से काम चल जाता। तो आगे उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं? बुद्ध्या मुक्तः, ये क्या? बुद्ध्या मुक्तः माने बुद्धि से, अपनी बुद्धि से वो मुक्त हो गया। तो बुद्धि शब्द क्या है? गुणवाची है, परंतु स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर पंचमी नहीं होगी, यहाँ पर हेतु सूत्र से तृतीया हुई है, तो इसलिए क्या? बुद्ध्या मुक्तः, बुद्धि से मुक्त हो गया, ठीक है। तो ये किसका पढ़ने का फायदा हुआ? ये पढ़ने का फायदा हुआ स्त्रीलिंग, नहीं तो यहाँ पर भी बुद्धे मुक्त है ऐसा पंचमी भी प्राप्त हो जाती, तो पंचमी नहीं होगी, तृतीया ही होगी हेतु से। अब थोड़ा सा शंका उठा रहे हैं कि एक उदाहरण मिलता है हमें, ये उदाहरण मिलता है आगे कि धूमात अग्निमान। क्या है? धूमात अग्निमान माने ये जो पर्वत है, ये धूम के कारण से, जहां पर धुआं दिख रहा है हमें इस पर्वत के ऊपर, इसलिए अग्निमान है, इस पर अग्नि है, कहीं इस पर अग्नि है, ये उदाहरण इसका अर्थ है। तो यहां पर धूमात में पंचमी कैसे हो गई? क्या यहां पर पंचमी कैसे हो गई? क्योंकि धूम शब्द तो गुणवाची नहीं है, ये तो गुणीवाची शब्द है। धूम पदार्थ को कहता है ये तो मित्रों, तो इसलिए कहते हैं कि भाई ऐसा है, विभाषा इति योग विभागात्। हम इस सूत्र को तोड़ देंगे, क्या करेंगे? इस सूत्र को तोड़ेंगे जी, योग विभाग करेंगे। क्या करेंगे? योग विभाग करेंगे। इतना ऐसा करेंगे, एक सूत्र ऐसा बना देंगे विभाषा, दूसरा फिर जो बनाए देखते हैं, ऊपर से अनुवृत्ति आ जाएगी इसमें, ठीक है, हेतु की पंचमी की। तो क्या अर्थ बनेगा? माने हेतु विभाषा पंचमी स्यात्, ये बन गया। तो योग विभाग से अब क्या है? यहाँ गुण नहीं आया, गुण नहीं आया, तो क्या है? अब यहाँ पर ये धूमात, धूमात में भी पंचमी इसी सूत्र से हो जाएगी। और आगे कहते हैं योग विभाग कर दिया, बच गया। अब गुणे स्त्रियां च क्वचित, तो क्या कह रहे हैं मित्रों? ये सूत्र का स्वरूप बदल रहे हैं।
क्या कह रहे हैं, ये वास्तव में सूत्र ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये यहां तो कोई मतलब नहीं है, वो तो उच्चारण है, ये तो चिन्ह है, यहां इसका तो कोई आकार का उच्चारण नहीं होता। तो ये कह रहे हैं ये सूत्र ऐसा है, ये वास्तव में यहां है। तो अगुणे और स्त्रियम ऐसा है, ये अलग अलग, विभाषा अगुणे स्त्रियम, सूत्र का उच्चारण वही होगा, सूत्र का उच्चारण वही होगा। तो ये कह रहे हैं ये सूत्र ऐसा है वास्तव में, योग वाक्य हमने तो क्या निकला, विभाषा और अगुणे और स्त्रियम। अब ऐसा मानने से लाभ क्या हो जाएगा, आइएगा लाभ आगे बताते हैं कि योग विभाग कर दिया विभाषा और अगुणे, अगुणे हमने ऐसा सूत्र का स्वरूप बदल दिया, ठीक है, और कोई उसमें मना नहीं कर सकता जी, तर्क उनका बढ़िया है। अगुणे और स्त्रियाम च क्वचित, कह रहे हैं अगुणे माने अगुणवाची शब्दों से, विभाषा और अगुणवाची शब्दों से, अगुणवाची शब्दों का मतलब हुआ इसमें भी पंचमी हो जाएगी, ये अगुणवाची है, ठीक है, और स्त्रियाम क्वचित, और कहीं स्त्रीलिंग में भी हो जाता है, ठीक है, कहीं स्त्रीलिंग में भी हो जाता है। तो इसका उदाहरण दिया, नास्ति घटो अनुपलब्धे, तो अनुपलब्धे, अनुपलब्धि माने घट घड़ा नहीं है, ये इसका ज्ञान कैसे होता है, इसकी यहां पर उपलब्धि ना होने से। तो ये क्या है, घड़े का यहां पर न होना किस प्रकार से हमको ज्ञात होता है, अनुपलब्धे है माने उपलब्धि ना होने से, उपलब्धि या हेतु बन रहा है। और ये क्या है, अनुपलब्धि गुणवाची शब्द है, ठीक है, तो सामान्य कह दिया कि स्त्रियाम च क्वचित, कहीं पर स्त्रीलिंग में भी हमको दिखता है गुणवाची शब्दों से अथवा गुणवाची शब्दों से, तो यहाँ स्त्रियाम ये स्त्रीलिंग शब्द है अनुपलब्धि, तो यहां पर भी पंचमी हो गई। ये इन्होंने थोड़ा तोड़ के दिखा दिया है, आप सीधा सीधा इसको बस ऐसा समझना, ये जो सूत्र कह रहा है विभाषा गुणे स्त्रियां, ये जो उदाहरण दिखलाए हैं इन्होंने, धूमात अग्निमान और नास्ति घटो अनुपलब्धे है, ये योग विभाग करके इन्होंने दिखला दिया है। और योग विभाग इन्होंने ऐसा कर दिया, विभाषा इति योग विभागात अगुणे स्त्रियां च क्वचित, ये इसका बन गया कि विभाषा, विभाषा माने विकल्प करके होता है, ऊपर से हेतु की पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है, तो उसमें गुण गुणवाची शब्द अपने आप आ जाएगा, और अगुणे स्त्रियां च, और क्या है, जो स्त्रीलिंग शब्द है उनमें भी हो जाता है, चाहे वो गुणवाची हो। तो इतना ही आपको समझना है। अभी आगे आ जाइएगा, पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम, चलिएगा ये सरल है। क्या कहते हैं, पृथक बिना नानाभिस, तो नाना भी तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत में, और तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, अन्यतरस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है, सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। और इसमें समास, इसमें समास है आपका, और कोई समास नहीं है, समास भी यहीं पर मैं दिखला देता हूं आपको। पृथक च, पृथक च विना च नाना च, पृथक, पृथक ग हो जाएगा यहाँ, पृथक बिना नाना ताभिः तैः, तैः पृथक बिना नानाभिः, ये कौन सा समास हुआ, इतरेतर योग द्वंद्व समास, ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व समास।
तो ये 3 शब्द है, पृथक, बिना, नाना। ये आप सूत्र में देख रहे हैं, पृथक, बिना, नाना। तो ये समास हो गया और आगे समास नहीं है। अब कहते हैं इसमें एभिर् योगे तृतीया स्यात् पंचमी द्वितीये च, माने एभिर् योगे माने पृथक, बिना, नाना, इन तीनों शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होवे और पंचमी द्वितीया च, पंचमी भी होवे द्वितीया भी होवे। ऊपर से पंचमी और द्वितीया की अनुवृत्ति आ रही है, विकल्प कर दिया, ऊपर से पंचमी और द्वितीया भी हो जाए, 3 विभक्तियां हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, पृथक, बिना, नाना के योग में 3 विभक्तियां होती हैं, तृतीया, पंचमी, द्वितीया। ठीक है, चलिएगा। तो अब इसके उदाहरण आगे दिखाएंगे आपको। उदाहरण दिए इन्होंने वैसे आगे, अभी उससे पहले कुछ और बता रहे हैं। तो उदाहरण ये दिया, पृथक रामेण रामम वा। ठीक है, और ऐसे रामात, पृथक रामात भी आ जाएगा, वो यहां पर छूट रहा है, पृथक रामाद वा यहां कर लीजिएगा, रामाद, तो रामम रामाद वा। तो 3 हो गए इसके साथ में। एवं विना नाना, इसी प्रकार से बिना नाना के योग में भी हो जाएगा कि विना रामेण बिना रामम विना रामाद वा। ऐसे नाना, नाना रामेण नाना रामम नाना रामाद वा। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन बीच में लिखी है जिसको मैंने अभी नहीं बताया, अन्यतरस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम पंचमी द्वितीये चानुवर्तेते। ये कह रहे हैं कि भाई ये अन्यतरस्याम, इसमें आप क्यों ले आए? ऊपर से तो अनुवृत्ति आ ही रही थी उनकी, किनकी? पंचमी और द्वितीया की। ठीक है, आप देखिएगा, मैं आपको अष्टाध्यायी खोल के बतला देता हूं। ये देखिएगा, ये सूत्र है पृथक, बिना, नाना, विस्तृतीया, नितरस्याम। इससे ऊपर ये द्वितीया है, ठीक है, और इससे ऊपर ये पंचमी है। ये आ ही रहे थे तो इसमें अन्यतरस्याम कहने की क्या जरूरत थी, इसमें अपने आप जुड़ जाता। तो कह रहे हैं ऐसा है, ये अन्यतरस्याम समुच्चय के लिए है, क्योंकि अन्यतरस्याम नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले पाठक जानेंगे भाई इनके योग में तो तृतीया ही होती है, ये द्वितीया और पंचमी नहीं होती है। और ये द्वितीया मान भी लें, द्वितीया की अनुवृत्ति यहाँ आ जाएगी, ठीक है, पर ये पंचमी की अनुवृत्ति कैसे आ जाएगी? यहाँ तो षष्ठी बीच में आ गया, ठीक है, पंचमी और इसके बीच में तो ये दो विभक्तियों का गैप आ गया, द्वितीया भी आ गई बीच में, षष्ठी भी आ गई, तो इनके व्यवधान में ये कैसे आ जाएगी? इसलिए अन्यतरस्याम पढ़ा है कि भाई अन्यतरस्याम अर्थात इसमें पंचमी और द्वितीया का ही समुच्चय होता है इष्ट सिद्ध्यर्थम, इष्ट सिद्धि के लिए। ये पढ़ाने वाले बताएंगे। और वो कैसे आएगी? मंडूक प्लुत गति से, जैसे जो मेंढक होता है वो उछल उछल करके आता है, तो ये पंचमी उछल करके यहाँ आ जाएगी, ये तो आ ही जाएगी, तो षष्ठी को लांग करके ये पंचमी यहाँ इसमें आ जाएगी। तो ये अन्यतरस्याम पढ़ने के तात्पर्य है, अर्थात इसका सार ये है, इसका महत्व ये है, इसका प्रयोजन ये है अन्यतरस्याम पढ़ने का। तो ये दिखा दिया इन्होंने, यही बात इन्होंने कहा कि अन्यतरस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम, तो समुच्चय माने उसको लाने के लिए, किसको? पंचमी द्वितीय चानुवर्तेते, ये बताने के लिए कि पंचमी और द्वितीया की ही अनुवृत्ति आती है, षष्ठी की नहीं आती है। तो मित्रों, आज की कक्षा में हमने इतने सूत्रों को पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं समझना पड़ेगा। मैं आपको पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं और अपना, तो ये आज तक हमने यहां तक पढ़ा है। आगे की कक्षा में आपको 604 से आगे के सूत्रों को पढ़ाएंगे।
ये पंचमी विभक्ति का ही प्रकरण चल रहा है। चलिए मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं और जो भी महानुभाव इस संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे सभी पाठक महानुभाव इस देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और इस देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।